जय जोहार अपन देखे तो IBC 24 में हूँ आपमन संग रचना नितेश पंचायती गुड़े के गोठ में स्वागत है आप मन के। आज रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं, 6 बज चुके हैं, यानी कि अब वोटिंग के बेरा खत्म हो चुके हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव में वादा करेगी, दावा करेगी, लेकिन काकर दावा के दाव लगे हैं, काकर दावा में कितना दम है आज एक ऊपर बात करबो। लेकिन एक संगे आप मतलब यहू बताबो, दर्शक मतलब यहू बताबो कि आज वोटिंग पर्सन का रेस और वोटिंग पर्सन के समीकरण आखिर का कहते काकर दाव चले है और जनता काकर ऊपर भरोसा एक दरी फेर जताए। काबर की रायपुर दक्षिण विधानसभा वही है जी हाँ, एक दरी फेर अब उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव में काकर जीत होना है ये 23 नवंबर के सामने आ जाए, लेकिन आज की तारीख 13 नवंबर के है। वोटिंग संपन्न हो चुके हैं और ये बेरा हमन रायपुर दक्षिण विधानसभा ले ही लाइव हवन एक ऊपर चर्चा भी करबो। लेकिन सबले पहले जरा सुनथन कि रायपुर दक्षिण के दोनों ही प्रत्याशी यानी कि भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा वोटिंग के बाद का कुछ दावा करे, जरा यही सुन लो आप मन। देखिए, यहाँ पर केंद्र मोदी जी की सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार, सारी योजनाओं को हर व्यक्ति को लाभ मिले, मोदी की गारंटी का लाभ मिले और तेजी के साथ में यहाँ पर विकास हो, लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले। कितने वोट से जीतना क्या लग रहा है? अच्छे मार्जिन से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद है कि मुझे ऐसे 34 साल के युवा को अवसर दिया है और जनता के बीच जाने का अवसर दिया है। मुझे भरोसा है लोकतंत्र के अवसर में सबको निवेदन करना चाहूँगा कि मतदान अवश्य कीजिए। आपका मतदान जो है आने वाले 4 साल में आपको क्षेत्र को मूलभूत सुविधाएं जो हैं, रोड, बिजली, पानी, समस्याओं पर लड़ने वाला एक सक्रिय अधिकारी चुनिए। तो प्रत्याशी चयन के संगे जो लड़ाई शुरू हो रही से एक दूसरा बाहरी बताए के संग माँ वो अब आज के संग माँ समाप्त हो चुके हैं। अब वोटर मन एकर मन के भविष्य ला तय करते हैं, यानी मत पेटी में मत देने तीन डाले जा चुके हैं। 23 नवंबर के एक रिजल्ट सामने आई, लेकिन सबले बड़ी बात ये कि वोटिंग पर्सन ये बेरा कुछ खास बताते आप मतलब बता दें कि अभी तक जिन अपडेट हमर करा है ओकर हिसाब से 46% वोटिंग हुए है, जिन अब तक के रायपुर दक्षिण के सबसे कम वोटिंग परसेंट है। आज एक ऊपर करबो चर्चा पर हमर संग 4 पहुना जुड़िया चुके हैं। हमर संग कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी है, जोहारे आप मन के। हमर संग विकास तिवारी जी है, कांग्रेस के पक्ष के आपो मन के जोहारे, और भाजपा डहार ले मुकेश शर्मा जी और गौरी शंकर श्रीवास जी है, आप दोनों के भी जोहार है। सबले पहले तो गौरी शंकर जी, वोटिंग पर्सन जो है 46% अभी तक के आंकड़ा सामने आए हैं, ये अब तक के सबसे कम वोटिंग पर्सन है, कौन ढार इशारा करते हैं? निश्चित तौर पे वोटिंग परसेंट काफ़ी कम हो है। एकर कारण कम हो है जब आकाश शर्मा के नाम आई, वही दिन से चुनाव के परिणाम तय हो गई से। बाहरी घुसपैठी वाले मन टिकट दे दी, कोई पहचाने नहीं तो का बोला वोट दे, कोई कारण नहीं है। एक कारण वोटिंग परसेंट कम हुई से भारतीय जनता पार्टी के पूरा हमार पंडाल भरे रही से, हमार जो वोटर रहे भाजपा के फिक्स रहे थे वो पूरा वोट हमारे मिले है। लेकिन मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से कहा था कि 46% के जो आंकड़े बढ़ी, हमार वोट तय है, हमार प्रत्याशियों का पूरी तरह से विजय होने वाला है। जैन मन बाहरी ला यहाँ पर घुसपैठिया करा के घुमा है, किंजरा है, ओला पूरी तरह से दक्षिण का जनता है नकार दिस। और दक्षिण के जिन वोटिंग पर्सन कमा है ये मतलब का कांग्रेस के विरुद्ध में जाते का? देखो रचना जी, भारत देश के राजनीति में ये चुनाव अद्भुत चुनाव है। एक 35 साल के कांग्रेस पार्टी के दरी उठाने वाला कार्यकर्ता ओला टिकट मिल गए और गौरी श्रीवास समेत जतका भाजपा कार्यकर्ता है आज तक दरी उठाते, आगे भी दरी उठाई। वोटिंग खत्म हो चुके हैं, अभी भी प्रत्याशियों पर बात करूं। फिर मैं कहा था ए मन आकाश शर्मा बाहरी कहा थे, ए मतलब ये नहीं मालूम, जिसे मैं सेमरा वाला हूँ, मोर गांव सेमरा चंपारण है, मैं सेमरा वाला लिखता हूँ। आकाश शर्मा गांव अर्जुंदा है, वो अर्जुंदा वाला लिखते। अब ब्रिजमोहन सेठ है जलकी वाला, ब्रिजमोहन सेठ है राजस्थान वाला, सुनील सोनी सेठ है राजस्थान वाला, ए मन वाला है कि हम सेमरा वाला है। 10 सेकंड। अरे भाई मोहम्मद अकबर कहाँ वाले हैं, सत्यनारायण शर्मा कहाँ वाले हैं और विकास उपाध्याय कहाँ वाले हैं, ये बात नहीं बता, देवेंद्र यादव कहाँ वाले हैं। देखिए ये जीत के हमारे आतिशबाजी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भाजपा और कांग्रेस दोनों ये बेरा जो है जीत के जश्न अभी से मनाए के शुरू कर दे, ये पटाखा काकर फेवर में बजत है। देखो निश्चित रूप से दक्षिण विधानसभा के मतदाता के विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में पिछले कई दशकों से बने हुए और वो विश्वास आज भी कायम है। चाहे छत्तीसगढ़ बनाए के बात हो
या छत्तीसगढ़ में विकास के बात हो तो भारतीय जनता पार्टी ही करते है। जनता ला मालूम है, जनता ला एकर से कोई मतलब नहीं है कि कौन कैंडिडेट है। कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास है और सुनील सोनी जी के जीत निश्चित है। आप देखो जब रिजल्ट आई 23 तारीख है, भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर बहुत बड़ा विजय आप लोग दिखी। एकर मन के कहना है, भाजपा के कहना है कि जिन विकास है तीन सिर्फ और सिर्फ भाजपा करे, आपन कहा तो कि कोनो विकास ही नहीं होए। पहले तो मैं गौरी श्रीवास के आंसर देना चाहता हूँ, उत्तर देना चाहता हूँ। ये अभी कहीं से है कि जो है आकाश अमर बाहरी है, मुझे मोला लगते है कि भाजपैया मन अपन मानसिक संतुलन खो बैठे है। रत्ना जी, आकाश जो है सुंदर नगर के लड़का है, यहीं पढ़े हैं, यहीं खेले हैं। मोला लगते जो माहौल जो बने, जो युवाओं में उत्साह है, तो मोला लगते भाजपैया मन पूरी तरीके से अपन मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और रही बात विकास की, और लेकिन आपन ये बात कहा था कि कोनो विकास नहीं हुआ। अगर विकास ही नहीं हुए तो 35 साल से ये भाजपा के गढ़ काबर है। मैं वही चीज तो कहना चाहता हूँ ना कि का प्रॉब्लम है। भाजपा के मन एक कार्यकर्ता, उमर गौरी श्रीवास भी है, मुकेश भैया भी है, हरिवल्लभ भी जो है और खंडेलवाल जी भी है, सब पूछा थे कि का मंत्री जी से, पूर्व मंत्री जी से, वर्तमान सांसद से कि एक ही व्यक्ति ला काबर 2 बार महापौर, 1 बार सभापति, 1 बार आरडीए अध्यक्ष, 1 बार सांसद और अब विधायक बनाए के, क्या कोनो कार्यकर्ता भाजपा में नहीं है? कांग्रेस मन भी तो ज्यादा युवा वाला नहीं दे है जी, कांग्रेस में तो ज्यादा युवा वाला मौका नहीं दे से। ठीक है, आकाश वाला टिकट मिले, लेकिन युवा मन के उतना प्रतिनिधित्व तो आपे मन के पार्टी में नहीं है। पिछले बार हमार जो टिकट बटे रही से लगभग 50% युवा मन ला हमन टिकट दे रहे हो, और हमार ज्यादातर विधायक हमार जो रही से वो 50 साल के नीचे वाला रही से। लेकिन ये बार छत्तीसगढ़ में खास करके दक्षिण की जनता ये बताही कि अब नेता मन के नहीं चली, कार्यकर्ता मन के चली। और ये मन जो कहते हैं ना, मिस्ड कॉल से हमन 56 लाख कार्यकर्ता बनाए हैं, सब मिस हो गए। और मैं आप एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार भाजपा के कार्यकर्ता मन भाजपा ला वोट नहीं देते, क्योंकि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा था है कि युवा मल्ला ओमन मौका देते, लेकिन आपके पार्टी में युवा मल्ला मौका नहीं मिलते। देखो शायरी बोली ने कमाल है, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, फिर भी इनको यकीन नहीं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, चाहे वो छत्तीसगढ़ बनाना हो, छत्तीसगढ़ का विकास हो या दक्षिण विधानसभा के अंदर में विकास की बात हो, जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता को मतलब है विकास से, और यदि विकास की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी ही विकास करवाती है। लोगों को मालूम है, चाहे छत्तीसगढ़ को संवारने की बात हो, चाहे रायपुर शहर को संवारने की बात हो, एक भी विकास, एक भी योजना जिसका क्रियान्वयन हुआ हो, जिसका परिणाम आया हो, बताइए कांग्रेस के भाई, एक भी योजना भाई मैं तो कहा थे मैं ही विकास हूँ, कांग्रेस ही विकास है। दूसरा बात फिर मैं कहा था, मैं जिम्मेदारी से कहा था, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है रत्ना जी, जेमा दरी बिछाने वाला, दरी उठाने वाला कार्यकर्ता ला टिकट मिलते। आज सब जन युवा है, एक युवा कांग्रेस पार्टी में रहा थे, भैया भी कांग्रेस भाजपा में आए, एक अपन विचारधारा है। लेकिन रायपुर दक्षिण विधानसभा ला ब्रिजमोहन अग्रवाल जी इमाम बाड़ा बना के रखे, ओकर सिर्फ 2 मुतवल्ली, एक खुद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और दूसरा सुनील सोनी जी। बाकी ए मन सिर्फ कार्यकर्ता है और दरी बिछात रही। यही नाराजगी पूरा दक्षिण विधानसभा में। आज दक्षिण विधानसभा चाहते हैं कि हमारी उम्र 35 साल हो, हम आकाश हो। आकाश वो यूथ है जो जनता पर दौड़ी, सियान सामरत मन नहीं दौड़ सके, ये बात तय है। ये लगातार ये तरह की बात करे जाते हैं कि युवा वर्सेस निष्क्रिय के ये मुद्दा है। जीजा, साला और जमाई तीनों ने मिलकर नैया डुबाई। एक कौन है? हाँ, आकाश जल का हाथ दरी उठाने वाला है। ये राजेश तिवारी सलाहकार भूपेश बघेल के टोकन ओखर जमाई। ए मन कार्यकर्ता मन खड़े, ए मन कार्यकर्ता है, ए मन टिकट मिलती हो सकते कुछ मुकाबला कड़ा हो सकत, लेकिन ऐसे आदमी मिलते हैं जैन भूपेश बघेल के सलाहकार के दमाद, ओखर अलावा कोई पहचान नहीं। थोपे हुए आकाश शर्मा की पहचान सिर्फ यही है कि वो सिर्फ ककरो दमाद है। सिर्फ यही पहचान है, का सिर्फ यही पहचान है कि ककरो दमाद है, बस एक से तीन टिकट मिले। मोला एक मिनट मोला एक चीज समझ में नहीं आया। एक मिनट गौरी, मोला एक चीज समझ में नहीं आया। गौरी अब्बर बड़ा बात कर रहे थे, और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ, जेल ला शायरी कहने के अदब नहीं, आजकल वो गजल सुनाते हैं। और हमारे कार्यकर्ता, अरे हमारे एक कार्यकर्ता में आप कैमरा में देख लो, ये अमित शर्मा
एक लगातार हमारे साथी एक लगातार काम कर रहे थे। एक एक कार्यकर्ता आने वाले समय में विधायक रही, मैं बोला था विधायक रही, एक एक कार्यकर्ता। लेकिन गौरी श्रीवास बोल सका थे का कि कल गौरी विधायक रही? नहीं बोल सके, क्योंकि ये जाना थे अगले बार फिर सुनील सोनी के नंबर आ जाए। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में यही कार्यकर्ता मन गुस्सारी से जगह से आप 2023 के विधानसभा चुनाव लहा। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, लोकतंत्र में जीत हार चलते, लेकिन आप बताओ एक कोई भी कार्यकर्ता में उत्साह की कमी है का? आप बताओ। और ये भाजपा वाले मन हमेशा कहा कहते कांग्रेस खत्म हो गए। मैं बताना चाहता हूँ, आटा को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ और कांग्रेस को खत्म कर दे पैदा नहीं हुआ। कांग्रेस लगातार ये बात बोले थे कि 35 साल के जना भेद किला है, ओला ये युवा 35 साल के आकाश शर्मा तोड़ी। कोई संभावना नहीं है। जनता ला चाहिए विकास। एक भी ऐसे घर नहीं हुए जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योजना के लाभ नहीं पहुंचे हुए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और विकास के लगातार काम होते और उकर विश्वास जनता के ऊपर में 35 साल से है और वो विश्वास आज भी कायम है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ 23 तारीख के रिजल्ट दिखी, भारतीय जनता पार्टी फिर बार जीती। सरकार के ऊपर विश्वास है, सरकार के योजना के ऊपर में विश्वास है। लोग ये जीत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के होने वाला है। लेकिन कांग्रेस लगातार ये मुद्दा उठाते कि राजधानी रायपुर में सबले ज्यादा अपराध बढ़े है और एक वजह जिन है निष्क्रियता है। वो सारा अपराधी गुंडा चोर पाकिट मार एकरे पार्टी के सब कार्यकर्ता है। जैन अभी गोलीकांड हुई जेल के बाहर में कोर्री से एजाज ढेबर के गुर्गा, वहां जो हत्याकांड हुई डबल मर्डर सूरजपुर में कोर्री से एक यही मन नारा लगाइया, इसने नारा लगाए चुनाव में ये सारा हत्यारा मर्डरिस्ट पाकिट मार चोर गुंडा यही मन प्रदेश ला बदनाम करे कोशिश कर रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, उल्टा लटका के कार्रवाई करबो, पानी बुरे नहीं बाचे। विष्णुदेव जी सुशासन वाले सरकार है। गुंडागर्दी के दम पे चुनाव प्रभावित नहीं हो सके। बहुत गुंडा देखे और बहुत ऐसा गुंडा ही देखे। दक्षिण का जनता 40 साल जगह के मुंह में गाली पोत के निकाले, ये चुनाव भी वही हाल हुई, वही अंजाम हुई। आपन लगता है कि अपराध के मुद्दा में जिन तरह आपन घेरे हो कि वाकई में जनता अब आपन ऊपर भरोसा 19 साल के उम्र ले गौरी श्रीवास भाजपा ज्वाइन करे, आज एक उम्र 42 साल हो गए। एला एकरे पार्टी मन ऐसने कार्यकर्ता ला भाजपा में उल्टा लटका दे है। आओ जो सियान सामरा सुनील सोनी है जेखर टिकट ला जेखर निष्क्रियता के कारण नरेंद्र मोदी जी टिकट ला काट दी, लेकिन दक्षिण के इमाम बुखारी है ओला फिर टिकट देवा दी और ए मन लटके है। आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मन में मसोटे कि हमन करन तो करन का। मैं फिर कहता हूँ, न मन ला पार्षद टिकट मिले, न मन ला महापौर बनाए, हो सकते फिर सुनील सोनी महापौर के प्रत्याशी मत हो जाए। आप टिकट के बाद 2027 में करबो, अभी तो उपचुनाव में हो चुके हैं वोटिंग। लेकिन एक बात बताओ अमित जी, एक बात बताओ, पांचों गांव 2023 में विधानसभा जब चुनाव हो रही से यही सीट में तो 60% वोटिंग हो रही से, जिन अब तक के सबसे कम वोटिंग प्रतिशत रही से। एक बाद अब उपचुनाव में ओकर लिए भी नीचे ये वोटिंग परसेंट है, काकर फेवर में जाए? कांग्रेस के फेवर में जाए, क्योंकि कांग्रेस पांचों गांव सबले बड़े जीत भी बीजेपी के हो रही। मैं क्या बोला था, लोकतंत्र में कुछ भी हो सका थे। कभी ओकर दिन आई, कभी हमार दिन आई, लेकिन 60% के बाद अगर अभी 45% और 48% हुई से, तो एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक ही व्यक्ति ला बार बार देख के लोग बोर हो गए हैं। और अब आकाश जो है हमारे दक्षिण के आस है, हमारा विश्वास है, हमारी उम्मीद है। और आने वाले समय में जब 23 तारीख के रिजल्ट आई, हम यहीं पर डिबेट करबो और आकाश दक्षिण के विधायक बन चुके हुई। क्या बात है, ये जिन दावा करे जाते हैं, ये दावा ऊपर कब दम अपना लगते हैं? देखो, निश्चित रूप से 23 तारीख के रिजल्ट लावन दो। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में पिछले 35-40 साल से विश्वास ये दक्षिण विधानसभा की जनता के रहे, अभी भी रहने वाला है। जीत भारतीय जनता पार्टी के ही होने वाला है, सरकार के जीत होने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और 23 तारीख के इंतजार करो, भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी फिर एक बार विधायक बनने वाला है। अगर ये जीत होते बीजेपी के तो ये जीत काकर हुई है? बीजेपी की जीत है, ये बृजमोहन अग्रवाल की जीत है, ये सुनील सोनी की जीत हुई? ये जीत भारतीय जनता पार्टी के हर वो कार्यकर्ता के है जिन्होंने अपन पसीना से इतिहास लिखे है दक्षिण में। ये पहली बार नहीं है, 40 साल से ऐसी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन विचारधारा के साथ में लड़ाई लड़त है और लगातार मन है सत्ता विहीन करके रखे है। बात नंबर 1, घिसा पीटा शायरी करने से चुनाव नहीं जीते जाए।
वही बुझे बुझे तारी, हर चैनल वही सारी बोलते हैं, कुछ नवा सिखा के पढ़ा बोले ला। और दूसरा बात, आकाश यहाँ कांग्रेस पार्टी के विनाश करके जाही, एक भी कारण नहीं बता जनता एक जनता ला एक कारण छत्तीसगढ़ में बोलबा शायरी चल बोल के बता, तोड़ देता मैं बोल के बता दो। अंधरा मारे आखी कोंदा गाए गाना और लंगड़ा नाचे पड़की और भैया मारे हाना। मैं आप लोग एक चीज बताना चाहता हूँ कि गौरी शंकर के मोर पास सब वो जवाब है और हम खामोश इसीलिए है कि कहीं तमाशा ना हो जाए, वरना एक मिनट ये परेशान काबर हो जाते शायरी से, को डरते काबर। मैं तो एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हम खामोश हैं इसीलिए कि कहीं तमाशा ना हो जाए, फिर वही डिस्टर्ब कर रहे हो। देखो अभी तक पंचायती के दशक में लगे बता दें कि 5/2023 की जो विधानसभा चुनाव हो रही है ओमा 60% वोटिंग हो रही है, जिन अब तक के दक्षिण विधानसभा सीट के सबसे कम वोटिंग प्रतिशत है, लेकिन ये सबसे कम वोटिंग प्रतिशत बीजेपी पर सबसे बड़े जीत बने रही से 67,000 ले से भी ज्यादा वोट के संग में ब्रिजमोहन अग्रवाल यहाँ ले जीत हासिल करे रही से 60% ले भी नीचे लुढ़क के 46% वोटिंग ये घाव हुए है और ये 46% वोटिंग काकर फेवर में जाही ये अब देखना हुई। ये बताओ कि पांचों गांव 67,000 वोट ले जीते रही से जब 60% वोटिंग हो रही से, और ये बार तो चैलेंज भी है कि 41,544 वोट ले एक वोट ज्यादा आप मतलब नहीं मिले। हमारे यहाँ के विधायक इमाम बुखारी जी पूर्व विधायक है, हदद बाटी महा तारी वंदन के सुनना बात ला सुनना यार तय तो जीवन भर कार्यकर्ता रही बेचुप रहा, अभी विषय ला सुन। देखो विषय क्या है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन के अष्टभुजी अवतार रोड में घूमीस, सियान साम्राट रमेश बैस जी लेमन तैयार करके घुमाईस, हमार नेता है, मैं वाला नमस्ते करता हूँ। ओकर बाद विष्णुदेव जाए के चेहरल देखी रायपुर सर के जनता बोले एकरे कारण मर्डर होते, यही विष्णुदेव साय कारण लूट होते, यही विष्णुदेव साय कारण बलात्कार होते, एकर कारण जनता नाराज होके वोट कम दे, रातों रात झोला पैसा बांटे, एकर मन क्या किम देख थकावट है, लेकिन एकर मन के पैसा काम नहीं आए। युवा आकाश शर्मा के बीजेपी ले जन नाराजगी है ओकर ही फायदा आप मतलब मिली आपन के प्रत्याशी में दम नहीं है। बीजेपी से नाराजगी की नहीं है बात, साय सरकार के नाराजगी से। और ये दुखियारा भाजपा कार्यकर्ता महू कार्यकर्ता हूँ, मैं चुनाव टिकट मिली हार गयो, ए मन के जिंदगी खप गए, ना टिकट मिले ना मतलब मौका मिले, बस दो मुतवल्ली है, एक इमाम बुखारी है, ये दक्षिण विधानसभा में खत्म है, लेकिन ये आखिरी चुनाव है, एक बाद ना इमाम बुखारी रहा है ना ओकर मुतवल्ली रहा है। बहुत अच्छा बात बोले से है। रमेश बैस जी सड़क पर उतरीस, विष्णुदेव साय जी उतरीस, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सबसे बड़े हमारी खूबसूरती है। देखो मैं आपका समय नहीं बोलूं, हर चुनाव महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति कितना बड़ा पद में चले जाए लेकिन छोटे से कार्यकर्ता होते, एक हाथ में भारतीय जनता पार्टी के झंडा और एक हाथ में जीत के झंडा लेकर सड़क पे परिश्रम करते। सड़क पे परिश्रम वही आदमी करते जिन भारतीय जनता पार्टी के सच्चा कार्यकर्ता है। एमन जतक जन खड़े युवा कांग्रेसी मन, आधा जन भी आकाश शर्मा ला वोट नहीं दे, पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी मिले, आधा ज्यादा जन वोट अमल मिले, ह्यूमन नहीं दे मन मालूम है। ए भूपेश बघेल के सलाहकार के दामाद ला ये मन नहीं जीता है, ये मन वोट हमन। अच्छा आखिरी में आप बोले कि सुनील अंकल है, आप मन लगते कि ये तरह ले संबोधन ले कुछ हो ही असर पड़ी। मोला तो आजकल ये लगते है कि हमारा बहुत टैलेंटेड भाई है गौरी शंकर, राजनीति छोड़ के आजकल ज्योतिष हो गए क्या। और एक चीज ये लगातार अगर यहाँ तक मजबूर गढ़ रही से एक बड़े का तरीका है, एक मिनट देखिए जिस प्रकार से पूरे तंत्र को लगाना पड़ा यहाँ पर, मतलब आप तो एक बोलते मजबूत हमर गढ़ है तो काबर मुख्यमंत्री ला बड़े बड़े नेता ला यहाँ पर उतारना पड़ी, एकर से हमन कहते ये साय सरकार नहीं है, ये आए बाय सरकार है, ये समझ में नहीं आते कि करना क्या है हमर जी। जिन आप मन दावा कर रहे हो कि 41,544 वोट ले एक वोट आगे नहीं मिला है, तो आप मन लगता है कि ओकर ले बहुत ज्यादा वोट मतलब मिली या फिर बहुत कम रही? देखो रचना जी, मतदाता बहुत जागरूक हैं, तुलना करते भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार आते तब का होते और कांग्रेस के सरकार आते तब का होते। कांग्रेस के सरकार आते घोटाला के गढ़ बनते छत्तीसगढ़, कांग्रेस के सरकार आते अपराध के गढ़ बनते छत्तीसगढ़, कांग्रेस के सरकार आते भ्रष्टाचार के गढ़ बनते छत्तीसगढ़। ये चीज के तुलना करते मतदाता और तुलना करके जब वोट दे के टाइम आते तब तय करते काला वोट देना है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास है कार की हम छत्तीसगढ़ राज्य ला बनाए हैं,
छत्तीसगढ़ सवा रहे हैं ये जनता देखा थे, जनता सब कुछ समझा थे। केवल बोले थे कि तुलना करते सरकार होकर बाद ये यही बोले थे कि जब आपन के कार्यकाल रही से तब अपराध के गढ़ रही से, लेकिन देखो, आपन तो उल्टा आरोप लगा। मैं फिर पूरा जिम्मेदारी से कहा था कि ये जो चुनाव है रचना जी, ये युवा वर्सेस सियान के है। रायपुर दक्षिण के जनता चाहते अब सियान इमाम बुखारी भाजपा मुतवल्ली एक मन से मुक्ति मिले। और मोर मैं तो खुला चुनौती आईबीसी में देवा था, ये दोनों कार्यकर्ता मन है अपन जवानी खा पाड़ रही। कहा भारतीय जनता पार्टी मतलब महापौर सुन तो भारतीय जनता, अरे सुन तो ना, अरे सुन तो, हर बोलवा सन मत बोलना। मैं राज्यसभा सांसद पति नहीं सुन रहा एला अरे सुन तो, ये सियान आदमी है रात अरे भाई ये कहाँ पहुँच गया पहले बताए, और एती ओती के बात मत करो। आपस में झगड़ा करे, आपस में झगड़ा करे तो का आपन टिकट पर झगड़ा करे तो ये फिर अपन प्रत्याशी के पक्ष में आओ। दुख का लगते ये सियान हो गए मना, आकाश जवाहरलाल टिकट मिल गए, लेकिन गौरी श्रीवास्तव शर्मा जी खाली नरियात खड़े हैं, ये दुख है। साल में जनता के विश्वास खो चुके हैं, 5 साल का मौका मिले, जनता के विश्वास पूरी तरीके से खो चुके हैं। लेकिन मुकेश जी सबले बड़े जन एमन मुद्दा उठाई से ये मुद्दा उठाई नहीं कि लगातार राजधानी रायपुर जने तेन अपराध के गढ़ बना जाते हैं, अपराध के गांव जने तेन लगातार बढ़े का आपने लगे चिंता के विषय। एकरे मन के 5 साल के पाले हुए अपराधी तेकर ऊपर में धीरे धीरे अंकुश लगा थे। अब आप देखो ये 5 साल के अंदर में पूरा व्यवस्था बिगाड़े के काम एक सरकार करीन, 5 साल के अंदर में अपराध गढ़ बनाए काम करीन, धीरे धीरे अंकुश लगी और हर अपराधियों को सजा मिली। आपन बोला था कि ये मन अपराध के गढ़ बना है, ये मन आपन ऊपर आरोप लगाते। हमार जब सरकार रही से ना, यही भैया मन बैठे, यही खड़े पुलिस, एक मिनट भैया एक मिनट, यही पुलिस वाला मन खड़े हमार जो ड्यूटी करा थे, हमार एक ही आदेश हमारे मुख्यमंत्री और सब नेता मन दे रहे से कि खाकी की चमक और बूटों की चमक दिखना चाहिए, अपराधी में खौफ दिखना चाहिए, है ना। देखो आपके कैमरामैन भाई मैं निवेदन करूं, पूरा एक राउंड घुमा ले। ना भाजपा के नेता दिखाते, ना भाजयुमो के नेता दिखाते, ई दूजन बाचे और पूरा कांग्रेस में माहौल बचे। एक समझ में आते कि युवा आकाश शर्मा जीता थे। गौरी शंकर जी एक आखिरी सवाल है मोर ये कि आप मन जे चैलेंज करे रहे हो कि 41,544 वोट ले, एक वोट ज्यादा नहीं मिले, अगर मिल गए तब। अरे भाई मोला तो ये बात का डर, फिर वही बात आप मन भी फिर थोड़ा शांत रहो ना। मोला तो ये बात के डर है कहीं आकाश शर्मा के जमानत जब्त मत हो जाए। और बात नंबर अतेक चिंता मन हमारे मन के करत है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा मन के चिंता करत हो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट भाई, अतेक चिंता अपन कार्यकर्ता मन के कर रहे हो ना, कार्यकर्ता मन तुम के चेहरा में काली नहीं पोते होती, तुम्हारे कार्यकर्ता तुमके साथ नहीं है, तुम्हारे कार्यकर्ता मन पूरा तुमके जितना तंबू है सब तंबू खाली, पूरा घर मन के टेंट खाली, पूरा टेंट खाली। आकाश शर्मा की जमानत जब मत हो जाए, बोला बात की चिंता हुआ थे, पूरा बारी सब बारी, यहाँ वोटर नहीं है, यहाँ वोटर नहीं है। ठीक है देखो वो ना फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, पूरा यूथ आकाश शर्मा के साथ में है। गौरी भैया की बात, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? नहीं, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ। मैंने कांग्रेस को वोट दिया है इसलिए दिया है कि वो एक यूथ है, लेकिन गौरी भैया की बात से लगता है कि पिछले 40 सालों का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे वो। मैं बीजेपी का वोटर हूँ, लेकिन इस बार मैं कांग्रेस को वोट दिया हूँ। क्यों दिया आपने? क्योंकि पिछले 15 साल से दक्षिण में कोई विकास नहीं हुआ है। पुराने बागड़ हमने खुद आकाश शर्मा को वोट दिया है। पुराने बागड़ बिल्लों को छोड़ करके हमको चाहिए एक यूथ, एक नया आदमी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा जी भी हैं। आपका ही ये क्षेत्र है, लगातार आपको ये चैलेंज दिया गया है कि 41,544 वोट से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। कितने एश्योर्ड है कि आप इससे ज्यादा मिलेंगे? जब से मुझे टिकट मिली थी, पहले मैं यहाँ का सुंदरा का निवासी नहीं था, पहले फिर बोले गया कि मैं यहाँ कोई जानता नहीं है, फिर बोला गया मैं गुंडा हूँ। तमाम पर चैलेंज आते रहेंगे, सबका नतीजा 23 जब रिजल्ट आएगा तो समझ में आ जाएगा। और सब यहाँ पर इतने लोग यहाँ बैठे हैं, ये चुनाव में लोग मुझे अपने दल से हट के, अपनी विचारधारा से हट के और सिर्फ आकाश शर्मा को वोट दिए। एक लाइन बड़ी वायरल हो रही है कि 35 साल का ये जो हिसाब किताब है वो 35 साल का ये लड़का ही तोड़ने वाला है।
बस क्योंकि ये चुनाव जो था, मैंने मुझसे बात कही, ये चुनाव ना देश का प्रधानमंत्री बनाने का था, ये चुनाव ना राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव था, ये चुनाव ना भाजपा का था ना कांग्रेस का, ये चुनाव था एक नए लड़कों को, सामान्य परिवार लड़कों को अवसर मिला था और सब लोगों ने उसी के साथ हट डल के, अपने विचारधारा से हट के, पटल से हट के सब लोगों ने मुझे सहयोग किया है। इसी समय मैं बोल रहा था ये चुनाव ये सक्रिय और निष्क्रिय चुनाव था और सक्रिय को ताकि 1000 लोगों को चुनेंगे। पहली बार आप विधायकी का ये चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले आप NSUI के अध्यक्ष रहे हैं, आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, आप पर यह आरोप भी लगा कि आपने युवाओं को वो दिशा नहीं दी जो देनी चाहिए थी आपको प्रदेश के विकास के लिए। हम लोग बहुत सामान्य परिवार के लोग हैं। हम लोग को अपने महाविद्यालय में छात्रों के मुद्दे उठा से लेके युवाओं के मुद्दे उठा तक तमाम मुद्दों को उठा के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और तभी इस मुद्दों को लेकर हम लोग काम किया है और तभी हमारे पूरे युवा हमारे साथ हैं पहले, और जब जब अवसर मिला है हम लोग को काम करते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा, जिन्होंने जो बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि उनकी जीत होगी। और अब देखना होगा कि कैसे सालों तक, यानी कि दक्षिण विधानसभा जब से अस्तित्व में आई है उस वक्त से ही ये जो सीट है ये हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ रही है। लेकिन क्या इस बार ये जो गढ़ है ये आकाश शर्मा भेद पाएंगे? हालांकि बहुत ही आश्वस्त वो नजर आए। कुछ और लोग भी है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने किसको वोट दिया? आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? जी, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत अच्छी खबर बताना चाहता हूं कि एक मदारी का जादू हो गया फेल, बंदर गया फेल और जनता ने युवा जोश को बड़ी जीत की ओर अग्रसर कर दिया है। और 23 तारीख को परिणाम IBC के माध्यम से ही सबसे पहले पता चलेंगे कि आकाश शर्मा विजयी हुए। चलिए, ये देखिए, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि अब इनके दावों का जवाब देने के लिए यहाँ पर मेरे बीजेपी के प्रत्याशी, ना तो बीजेपी के प्रत्याशी मेरे साथ में और ना ही बीजेपी के यहाँ पर कोई लोग मुझे नजर आ रहे हैं। सारे के सारे कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस यहाँ से सीधे सीधे बहुत ही आश्वस्त भी नजर आ रही है। अब देखना होगा कि 23 नवंबर को क्या रिजल्ट आता है और 23 नवंबर को जो रिजल्ट होगा वो भी सबसे पहले IBC 24 ही आप तक पहुंचाएगा। नमस्कार।